नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। जन्म कुंडली के 9 ग्रहों के बारे में बात होते ही सबसे पहले ध्यान जाता है देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की स्थिति पर, क्योंकि ये आज के जीवन को देखते हुए ये दो ग्रह ऐसे हैं जिन पर एक व्यक्ति का जीवन बहुत हद तक डिपेंड करता है। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति इसलिए देखी जाती है कि जातक का ज्ञान और जातक की शिक्षा के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। मान सम्मान के धन के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। लेकिन शुक्र की स्थिति इसलिए देखी जाती है कि जातक या जातिका के विवाह के कारक ग्रह शुक्र हैं और दाम्पत्य जीवन की गुणवत्ता के कारक भी शुक्र हैं। जीवन की लग्जरी के कारक शुक्र हैं। देख दिखावे के कारक, हमारे घर की साज सज्जा के कारक, हमारे जीवन के स्तर के कारक शुक्र हैं। दोस्तों, जिनकी कुंडली में ये दो ग्रह, या ये कहा जाए कि यदि इन दोनों में से एक भी ग्रह अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा होता है, जातक के जीवन का स्तर देखने से ही पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति शान शौकत दे रहे हैं या शुक्र अपनी क्षमताएं लेकर बैठे हैं। जातक की जीने का तरीका ही, जातक का जीवन जीने का तरीका ही बता देता है कि उसकी कुंडली में कौन सा ग्रह विशेष फलदायी होकर बैठा है इन दोनों में से। लेकिन परेशानी उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा आ जाती है जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र खराब स्थितियों में होते हैं। ऐसे लोगों की शिक्षा अधूरी रह जाती है। जिस स्तर का मान सम्मान ये लोग चाहते हैं वो इन्हें नहीं मिल पाता। कैरियर बनाने में बेहद समस्याओं का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। धन, जितना जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है, उतना ही बड़ी मुश्किल से प्राप्त कर पाते हैं, तो जीवन की शान और शौकत को क्या देखना। वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं, शादी होने में ही समस्याएं आती हैं, दाम्पत्य जीवन क्लेश वाला रहता है, लग्जरी लाइफ के बारे में सोचना शुरू करते हैं और पैसे की आर्थिक तंगी आनी शुरू हो जाती है। इस तरह की स्थितियां देवगुरु बृहस्पति और शुक्र बड़ी मात्रा में कुंडलियों में बनाते हुए देखे जाते हैं। दोस्तों, इसमें कोई संशय नहीं है कि यदि कोई ग्रह कुंडली के अंदर खराब है तो उसे शुभ नहीं किया जा सकता। चाहे आप लाख उपाय कर लें, लेकिन आप उस ग्रह की स्थिति को शुभ नहीं कर सकते। लेकिन आज हम देवगुरु बृहस्पति और शुक्र से जुड़े वो दो काम आपको बताने जा रहे हैं, जिन दोनों कामों से चाहे देवगुरु बृहस्पति और शुक्र आपकी कुंडली में शुभ हो या न हो, लेकिन आपके जीवन में शुक्र के और बृहस्पति के जो प्रभाव आने चाहिए, जो नहीं आ पा रहे हैं, वो आपको प्रॉपर वे में मिलने शुरू हो जाएंगे। करना क्या है दोस्तों, कि जिन भी लोगों की जन्म कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति खराब स्थितियों में है, नीच राशि में है, पाप प्रभाव में है, कमजोर अंशों में है, शत्रु क्षेत्र में है या त्रिक भावों में बैठे हैं, ऐसे लोगों को अपने घर के आसपास जो भी कोई प्रसिद्ध मंदिर हो भगवान शिव का, उस मंदिर में अपनी क्षमता के अनुसार स्टील के लोटे, अगर आपकी सामर्थ्य 11 लोटे की है, आप स्टील के 11 नए लोटे खरीदकर उस मंदिर को दान कर दें।
आपकी क्षमता 21 लोटे की है, आप 21 लोटे खरीद कर उस मंदिर में रखाएं। इसका सबसे बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा जब जब उस लोटे से कोई भी व्यक्ति भगवान शिव पर जल चढ़ाएगा, तब तब आपके खाते में बृहस्पति की पॉजिटिविटी आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। धर्म स्थान का कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं और भगवान शंकर सभी ग्रहों के नियंत्रण करता है। शुभ ग्रह या पाप ग्रह सभी भगवान शंकर के नियंत्रण में रहते हैं। स्टील के लोटे ये एक ऐसी चीज है जो आसानी से किसी मंदिर में खराब नहीं होंगे। लंबे समय तक 10-5 साल तक वो लोटे आपका काम करते रहेंगे मंदिर के अंदर। जो भी व्यक्ति आएगा वो उस लोटे को इस्तेमाल करके भोलेनाथ जी पर जल चढ़ाएगा। बड़ी संख्या में लोगों ने इस प्रयोग को करके देवगुरु बृहस्पति के फलों को सुचारू रूप से प्राप्त किया है। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। अब बात करते हैं दोस्तों, शुक्र ग्रह का वो कौन सा काम है जिसे करके आप शुक्र ग्रह, बिगड़े हुए ग्रह को भी आप राजी कर सकते हैं उसके शुभ फल देने के लिए। शुक्रवार के दिन आप एक अच्छे से अच्छे गुलाब के इत्र की शीशी आप बाजार से खरीद लें और उस इत्र को आप भगवान शंकर पर चढ़ाना शुरू कर दें। या अगर आपके पास इत्र की उपलब्धता नहीं है तो आप 100 ग्राम दही, शुद्ध दही लेकर के आप भगवान शंकर पर चढ़ाना शुरू कर दें। इस उपाय को आप शुक्रवार के दिन अवश्य करें और बाकी आप नियमित कर सकें, नियमित करें, या जब जब आपको समय मिले आप तब तब करें। आपका ये नियम आपको 2 से 3 महीनों के अंदर ही चमत्कार दिखाने के लिए काफी है। दोस्तों, ये दोनों उपाय पिछले कई वर्षों से हमने व्यक्तिगत तौर से कई लोगों से करवाए हैं और उन लोगों को इसका भरपूर लाभ मिला है। दोस्तों, कोई भी ग्रह आपसे सेवा मांगता है, आपका भाव मांगता है, आपका ध्यान मांगता है। आपका पैसा नहीं चाहिए किसी ग्रह को, आपकी लग्जरी नहीं चाहिए किसी ग्रह को, आपका समर्पण मांगता है। यदि आप भगवान शिव से जुड़े ये दोनों काम आप करना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में, मात्र 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के शुभ प्रभाव आने शुरू हो गए। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र से जुड़ी ये विलक्षण जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।